और आइए, मैं बिना किसी भूमिका के सीधे आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले डॉक्टर प्रतिभा चौहान जी को। आप आइए और अपना पत्र वाचन कीजिए। डॉक्टर प्रतिभा चौहान जी। श्रद्धेय मंच को आवाज आ रही है? अच्छा। श्रद्धेय मंच को डॉक्टर प्रतिभा चौहान का नमन और भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे समक्ष बैठे हुए सभी प्रतिभागियों, बुद्धिजीवियों और प्रोफेसर साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो कि विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस पर मेरा जो वक्तव्य का विषय है वह है राष्ट्र कवि दिनकर शुद्ध कविता बनाम राष्ट्रीय कविता। महाकवि राष्ट्र कवि दिनकर ऐसे कवि हैं जो आजादी के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी कलम को लेकर एक अग्रता रहे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के, और आजादी के बाद राष्ट्रीयता की मशाल को लेकर महाकवि दिनकर लगातार राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज की समानता के लिए, न्याय प्रणाली के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक पतनधारियों को धिक्कारते रहे। और आजादी के बाद राजनीतिक पतन उनकी कविता का मुख्य विषय था और यही युगीन समस्या आज भी है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र कवि दिनकर राजनीतिक पतन को धिक्कारते हुए आज भी युगीन कवि हैं। वो कहती हैं, टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो, ईमान बचाकर आंखें सबकी बिकने को मैं तैयार, कुर्सी कहती है बिकने को मैं तैयार। दिनकर की कविताओं में शुद्ध कविता बनाम राष्ट्रीय कविता की ध्वनि, शब्द, लय, भाव, संरचना में गुंथकर काव्य आत्मा का रूप धारण कर लेती है और वह निडर बेबाक होकर उन राजनेताओं के विरुद्ध लिखते हैं जो देशभक्ति का मुखौटा ओढ़े रहते हैं और लोकतंत्र उनके लिए एक प्रपंच है। मुख्य उद्देश्य जिन राजनेताओं के लिए सत्ता प्राप्ति है, स्वार्थ लोलुपता है, उन सभी को हमारे राष्ट्र कवि महाकवि दिनकर धिक्कारते हैं और कहते हैं कि आप राष्ट्रीयता की आड़ में, साथियों सुने, ये युगीन समस्या है, उस समय भी थी और आज भी बनी हुई है। वो लोकतंत्रता को धूमिल कर रहे हैं, उनको धिक्कारते हुए दिनकर जी कहते हैं कि वहां कौन रोता है, वहां कौन रोता है इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के अध्याय पर जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर, कटवा किशोरों को मगर, शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। ये वो राजनेता हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के युवाओं को बलि चढ़ा देते हैं। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीयता वह तत्व है जो संपूर्ण जन की आत्मा की गूंज है, जिसमें जन जन की भावात्मक एकता है, कर्म के क्षेत्र में जन जन की भागीदारी और जन जन के अधिकार उनके कर्तव्यों के साथ समन्वित होकर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता का प्रतीक बनते हैं। इसीलिए दिनकर लिखते हैं, जहां भुज का एक पंथ हो अन्य पंथ चिंतन का, जहां भुज का एक पंथ हो अन्य पंथ चिंतन का, सम्यक रूप नहीं खुलता द्वंद्वग्रस्त जीवन का। यानी कि उनका मानना था कि जीवन को विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए दिनकर की कविताएं समाज से, व्यक्ति से आह्वान करती हैं। दिनकर की कविताएं समाज के एक एक व्यक्ति से आह्वान करती हुई दिखती है कि विश्व शांति के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमें जन जन को, समाज को, देश को समता और संभावना के साथ आगे बढ़ना होगा। यही कारण है कि ता उम्र दिनकर गांधी जी और कहेंगे कि भगत सिंह के बीच उनकी जो भावना है वो पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमती रही। अगर वो समता की बात करते हैं तो वो गांधीवादी बन जाते हैं और जब उन्हें देश के हित के लिए, देश की रक्षा की बात होती तो वो भगत सिंह बन जाते। तो दिनकर ऐसे कवि हैं जिनके लिए देश रक्षा, राष्ट्रीयता सबसे प्रथम तत्व था और उसके लिए वो दो पेंडुलम में भगत सिंह और गांधी जी बनकर बीच बीच में वो उभरते रहते थे।
दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय का तत्व संपूर्ण जो है कहेंगे कि जन की आत्मा की गूंज है। जी बिल्कुल समाप्त करूंगी और यही कहना चाहूंगी कि महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर इस देश की आजादी से लेकर प्रहरी के रूप में और देश के विकास तक अड़े रहे और सभी से आह्वान है कि हम महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर की इस आवाज को जन जन तक पहुंचाएं और देश के विकास में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।